चौथ पत्नियां जो होती हैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ करने की रखती हैं। दिन भर जो है निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथ से ही पानी पिया जाता है। लेकिन एक रात, करवा चौथ की वो रात, एक औरत के लिए वो काली रात बन जाती है। रात के लगभग 3 बज रहे थे और एक पति अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पति पत्नी जो है वो पंखे से जो दुपट्टा डालकर अपने गले पर डालकर लटकी हुई है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो जो है चाकू उठाता, चाकू उठाने के बाद दुपट्टे को चाकू से काट करके पत्नी की जो डेड बॉडी थी उसको नीचे उतार लेता है। देखता है कि पत्नी की मृत्यु वहां पर हो चुकी थी। वहां पर वो रोना चीखना स्टार्ट कर देता है। जो लोग घर के और होते हैं वो भी आकर वहां पर देखते हैं आखिर क्या मामला हुआ था। जब बहुत सारी आवाजें वहां से चिल्लाने की आने लगती है तो मोहल्ले के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग वहां पर 112 नंबर फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो पुलिस अपनी तरीके से छानबीन कर रही थी, देख रही थी, तो उसको पुलिस को मालूम चलता है कि इसकी मृत्यु मतलब यहाँ पर हो चुकी है। अब पुलिस जो होती है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो है घर वालों से, उसके पति से जो है पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब पूछताछ के दौरान जो पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस जब अपनी छानबीन में जो पाती है, जब आप इस घटना को सुनेंगे, इस कहानी को पूरा आप लास्ट तक सुनेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के साथ, वो भी करवा चौथ के दिन, जिस दिन पत्नी अपने पति को जो है, अपने पति के लिए जो व्रत रखती है, उस दिन ऐसा कांड हो सकता है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सागर जिला के राहतगढ़ की है। दोस्तों घटना को पूरा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह दोस्तों ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों इस घटना पर रोशनी डालते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था। दोस्तों यह घटना सागर जिला के राहतगढ़ की है। वहां पर पति पत्नी, पति का नाम होता है केशव लोधी और पत्नी का नाम होता है स्वाति लोधी। दोनों अपने घर पर थे, उनकी जिंदगी जो है अच्छी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। जो उसका पति होता है वो टैक्सी चलाया करता था और टैक्सी जो कमाई होती वो अपने पत्नी को ला कर दिया करता था। दोनों में बहुत प्यार था। मतलब जो केसी लोधी होता अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उधर जो उसकी पत्नी होती वो भी अपने पति से प्यार करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि करवा चौथ का दिन था और करवा चौथ में जब औरतें जो व्रत रखती हैं, व्रत रखने के बाद पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पर जो पति होता है अपनी पत्नी को पानी पिलाता है, उसके बाद व्रत तोड़ा जाता है। उसके बाद जो है अपना ये लोग जो भी किए हों, जो भी रिश्ते बनाए गए हों, जो भी हुआ हो, उसके बाद जो है दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन पत्नी थकी हुई थी, पति भी थका हुआ था, तो अलग अलग कमरे में लोग सो जाते हैं। अब जब रात के लगभग 3 बजे पति की जो है नींद खुलती है तो पति देखता है कि मेरी जो पत्नी है वो रात को 3 बजे किसी और लड़के के साथ उसके बेडरूम पर बिस्तर पे था, बिना कपड़ों के, निर्वस्त्र अवस्था में। अब इसको देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वहां से इस चीज को देखकर चुपचाप वापस लौट आता है, बाहर से कमरे की आवाज लगाता है ताकि जो कपड़े वपड़े उतारे गए हो अपने पहन रहे ले। पहनने के बाद जो लड़का होता है वहां से तो लड़का फरार हो जाता है। लेकिन जो उसकी औरत थी, वाइफ थी स्वाति लोधी, वो करवा चौथ में घर पर थी। वो घर छोड़ कहाँ जा सकती है। अब जो केशव लोधी होता है उससे पूछताछ करता है कि आखिरकार जो हमारा जो चल रहा है, कब से चल रहा है, लड़का कौन था। स्वाति उससे पहले झगड़ा करती है, बताती नहीं है। और जब बताती है तो पूरी कहानी बताती है कि इसका जो अफेयर था शादी के पहले से चल रहा था। जो लड़का जो था उसके गांव का ही था, क्योंकि स्वाति का जो ससुराल था और उसका जो मायका था लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में थे। बताती है कि ये मेरे गांव का ही था, मेरा शादी से पहले अफेयर चल रहा था। पुलिस भी हालांकि इस चीज को जब वेरीफाई करती है, पूछताछ करती है, तो पुलिस को मालूम चलता है कि जो लड़का स्वाति से मिलने आया था उसी गांव का था, उसका अफेयर जो है शादी के पहले से चल रहा था। पुलिस इस चीज को वेरीफाई कर लेती है और पुलिस ये भी पता लगाती है कि किस तरीके से उसको मारा गया था, उसके पति ने क्यों मारा था। आखिरकार उसके पति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद पूछताछ की जाती है। जब पुलिस के पास पूरा सबूत हो जाता है कि आखिर जो यह घटना घटी है उसके पति ने ही की है पूरी, जब उसके उनके पास सबूत मिल जाता है तभी उसके पति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार उससे पूछताछ की जाती है तो पति बताता है कि इसका जो अफेयर था शादी के पहले से चल रहा था और उस रात करवा चौथ के दिन व्रत तोड़ने के बाद, पूजा करने के बाद ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसको घर पर बुलाई थी। और मेरी अचानक कहीं से नींद खुलती है, मैं उसके कमरे में पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि दोनों लोग जो है आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसको देख के मेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और जो है मैं स्वतः पूछताछ करता हूँ। झगड़े होते हैं, बहुत सारा झगड़ा होता है कमरे के अंदर ही। घर के जो लोग होते हैं अपने अपने कमरे में होते हैं, कुछ मालूम चलता नहीं है। और इसी चलते जो है वो जो है अपने पति के गले में फंदा डालता है और उसको जो है पंखे से लटका देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये मेंशन था कि जो लटकाया गया था तो उसको पहले मारने की कोशिश की गई थी दबा कर गला, लेकिन जब वो नहीं मरी है तब तक उसको पंखे पे लटकाया गया था।
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ-साफ उसमें आ चुका था। दोस्तों पुलिस अब उसको जो है गिरफ्तार उसके पति को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी है। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठोस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। जो सच्ची घटनाएँ होती हैं मैं आपके सामने अपनी वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूँ दोस्तों। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो जो आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।